पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे जब आए तो उसके बाद पे सभी को इंतजार था ममता बनर्जी के रिएक्शन का कि ममता बनर्जी क्या कहती हैं। अब आज ममता बनर्जी ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है और कई बड़ी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही हैं। तो आज वही बातों का जिक्र करेंगे जो ममता बनर्जी की तरफ से कही गई हैं। नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप मुझे देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। देखिए, पश्चिम बंगाल चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद में टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को मुख्य विलेन बता दिया है। उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दूंगी, जब मैं हारी नहीं हूं मैं क्यों इस्तीफा दूं, मुझे बाध्य नहीं किया जा सकता है। मैं इस्तीफा देने जाऊं, नैतिक तौर पे मैं कह रही हूं कि मैं जीती हूं, मैं लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी। देखिए, बहुत बड़ी बात ममता बनर्जी की तरफ से कही गई है। आगे ममता बनर्जी कहती हैं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन ने मुझे फोन किया। इंडिया गठबंधन के सभी साथियों ने मुझे कहा कि वे पूरी तरह से मेरे साथ में हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारी एकजुटता और भी ज्यादा मजबूत होगी। अखिलेश ने मुझसे अनुरोध किया है कि क्या वे आज भी आ सकते हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा है कि कल आए तो वह कल आएंगे, एक एक करके सब आएंगे। मेरा लक्ष्य बहुत साफ है। उन्होंने आगे कहा कि मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगी, बिल्कुल एक आम आदमी की तरह। अब मेरे पास में कोई कुर्सी नहीं है, इसलिए मैं एक आम आदमी हूं। आप मुझसे ये नहीं कह सकते हैं कि मैं अपनी कुर्सी का इस्तेमाल कर रही हूं। मैं अब एक आज़ाद पंछी हूँ। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों की सेवा में लगा दी है। इन 15 सालों में मैंने पेंशन का एक पैसा नहीं निकाला है। मैं तनख्वाह का एक पैसा भी नहीं ले रही हूँ, लेकिन अब मैं एक आज़ाद पंछी हूँ। और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा है कि दुख की बात है कि सीईसी इस चुनाव में लोगों के संवैधानिक अधिकारों को लूटने और ईवीएम को लूटने वाला एक खलनायक बन चुका है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वोटिंग के बाद में ईवीएम में 80-90% चार्ज है? ये कैसे हो सकता है? अब देखिए, चुनाव से 2 दिन पहले उन्होंने हमारे लोगों को गिरफ्तार कर दिया, ये ममता बनर्जी ने कहा। उन्होंने हर जगह पर छापेमारी करना शुरू कर दिया। उन्होंने सभी आईपीएस और आईएएस अधिकारियों को बदल दिया है, यानी कि वो ट्रांसफर की बात कर रही थी। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी से लोगों को चुना और बीजेपी ने सीधे चुनाव आयोग के साथ में मिलकर खेल खेला है। ये बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच में एक बैटिंग है। हमने पूरी मशीनरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी इसमें शामिल हैं और सीधा दखल दे रहे हैं। उन्होंने एसआईआर में 90 लाख नाम हटा दिए हैं। जब हम कोर्ट गए तो 32 लाख नाम शामिल किए गए। उन्होंने गंदा और घटिया खेल खेला है। मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह का चुनाव नहीं देखा है। तो देखिए, ममता बनर्जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी और गंदी और एक घटिया राजनीति करने का वो आरोप लगा रही है। तो वहीं देखिए, दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपनी जीत को लेकर बेहद खुश नजर आ रही है। अब इस पर आपका क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।